अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट इन अ वीक इज गिवन बिलो। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन। आपको डाटा दिया हुआ है, आपने उस डाटा में स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। हमें रेनफॉल दिया हुआ है और नंबर ऑफ प्लेसेस दी हुई हैं जहाँ जहाँ बारिश हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। रेनफॉल इन मिलीमीटर ये हमें ये गिवन है जिसे हम कहेंगे कि ये आपका एक्स है। ठीक है, आप चाहें तो इसे दोबारा लिख लें, अदरवाइज हम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं कि ये एक्स है, इसको अगेन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो ये नंबर ऑफ प्लेसेस हैं ये आपकी फ्रिक्वेंसी है जिसे हम कहते हैं एफ़। ठीक है, अब हमने एक्स और एफ़ हमें डाटा में दिया हुआ है, उस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे ये है। Sigma square is equal to sum of fx square divided by sum of f minus sum of fx divided by sum of f whole का square। आपको मैंने पीछे जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी आपको स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस के डिफरेंट फार्मूलाज, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए दो दो फार्मूलाज थे वो बताए थे। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, आप चाहें तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स सम ऑफ एफ ऑफ एक्स बार वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास बार वाला फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, दोनों आपके फार्मूलाज करेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फार्मूले हमारे ग्रुप डाटा के लिए हैं। डाटा हमें ग्रुप डाटा गिवन है, तो चाहे आप ये वाला यूज़ करें चाहे ये, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें देखना होगा कि हमें टेबल में कौन कौन सी कॉलम नए बनाने हैं। ठीक है, अब अगर आप नोट करें यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने एक कॉलम जो है ना एक्स का बना लिया है, हम एक एक्स स्क्वायर का भी बनाएंगे। ठीक है, हम एफ एक्स के स्क्वायर का भी बनाएंगे। दूसरा हमें एफ एक्स दिया हुआ है तो हमने एफ एक्स का भी एक कॉलम बना लिया है। नीचे हमें फ्रिक्वेंसी का सम दिया हुआ है तो हम फ्रिक्वेंसी का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का सम निकाले और 40 आ गया। एक्स हमें गिवन है, हमने पहले कॉलम बनाया है एफ एक्स का जिसमें एक्स की हर वैल्यू को हमने एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने उनका क्या कर लिया, टोटल निकाल लिया, मीन सम। फिर हमने एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया जिसमें एक्स की वैल्यूज़ का हमने बारी-बारी स्क्वायर लिया है। ठीक है, फिर लास्ट कॉलम हमने बनाया एफ एक्स स्क्वायर का। अपने डाटा को देखकर, सॉरी फॉर्मूले को देखकर आपने ये कॉलम्स बनाने हैं कि हमें कौन-कौन से कॉलम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया जिसमें हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है बारी-बारी और आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इसका भी हमने फाइंड आउट कर लिया है सम। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है वेरिएंस का, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, हम सिंपल क्या करेंगे, वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर चाहिए जो कि आपके पास क्या था, 1,2,7795। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ हमारा है 40। ठीक है, और सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास था 2237 डिवाइडेड बाय 40 होल का स्क्वायर। इसको हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 3194.875 और इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 55.925 होल का स्क्वायर। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है। इन दोनों को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर मीन वेरिएंस आता है 67.27 मिलीमीटर। हमने वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में बस एक स्क्वायर रूट का डिफरेंस होता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी मैं इसी के अंडर रूट के साथ फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं स्क्वायर रूट के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँ तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपको यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए और डिफरेंट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे आपका सवाल लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो फॉर्मूला आपने वेरिएंस के लिए यूज़ किया है उसी का अंडर रूट लेके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। तो मैंने सिंपल क्या किया है, इसी का आपके पास अंडर रूट लिया है, अंडर रूट लेके हमारे पास क्या आ गया है कि आपने सिंपल अंडर रूट अप्लाई किया सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होल का स्क्वायर। तो इसका आंसर हमने ऊपर निकाला हुआ है। सिंपल हम क्या करते हैं, उस आंसर का ले लेते हैं अंडर रूट। ये आपको बताया कि वेरिएंस हमारा इसके इक्वल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट हम इसका लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 8.2 मिलीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया है और वेरिएंस भी निकाल लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास मशीन ए आउटपुट यूनिट। एक मशीन ए है जिसकी आउटपुट यूनिट हमें ये गिवन है, सेम ऐसी एक मशीन बी है जिसकी आउटपुट यूनिट हमें ये गिवन है। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे कहा है विच मशीन हैज़ बेटर परफॉर्मेंस। आपने ये बताना है कि ए मशीन और बी मशीन इन दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस किसकी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने ये बताना है विच मशीन इज़ मोर कंसिस्टेंट, कि इन दोनों में से कौन सी मशीन मोर कंसिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक रिमेंबर का बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स हम देख लेते हैं।
व्हेन कंपेयरिंग टू डाटा सेट, जब हम दो डाटा सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो मीन टेल अस अबाउट द एवरेज परफॉर्मेंस। तो मीन हमें ये बताता है कि जिन दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हैं, मशीन्स हैं, पर्सन है, कुछ भी है, उनमें से बेटर परफॉर्मेंस किसकी है वो हमें बताता है मीन। ठीक है। और फिर हमारे पास है द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टेल अस अबाउट द कंसिस्टेंसी। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि किसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम यही एज इट इज़ दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और कौन सा जो है ना मोर कंसिस्टेंस है। तो अब हमारे पास मशीन ए की आउटपुट हमने ले ली है। अब आउटपुट हमने दोनों मशीन्स का बताना है कि कौन सी मशीन की परफॉर्मेंस बेहतर है, तो सबसे पहले हमें निकालना है मीन। हम सबसे पहले मशीन ए का मीन निकाल रहे हैं। मशीन ए के मीन को निकालने के लिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है एक्स बार ए, छोटा सा ए लिख दिया जिससे आपको पता चल जाए कि हम मशीन ए का मीन निकाल रहे हैं। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है सम ऑफ एक्स ओवर एन होता है। हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो हमारे पास मशीन ए का मीन क्या आ रहा है 100। अब सेम ऐसे ही मैं मशीन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे उसकी कंसिस्टेंसी का बताना है। तो अभी मैंने आपको रिमेंबर वाले बॉक्स में पढ़ाया है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी का बताना है तो आपको क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड डेविएशन, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाल रहे हैं। पहले हम वेरिएंस निकाल रहे हैं और वेरिएंस की ही आंसर का अंडर रूट लेके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालें तो आप डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि डाटा हमें अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। ठीक है। चाहे तो आप ये यूज़ कर लें, चाहे आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लें। वो क्या होता है, सम ऑफ एक्स ओवर एन माइनस आपके पास सम ऑफ एक्स ओवर एन और होल का स्क्वायर। आपकी मर्जी है, जो मर्जी फॉर्मूला यूज़ कर ले। मैं यहाँ बार वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऊपर मैं बार निकाल चुकी हूँ। ठीक है। तो हमने ए की हर वैल्यू को बार की वैल्यू में से माइनस करके और सबका स्क्वायर ले लिया डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आ रहा है -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर्स फाइंड आउट किए, आपके पास आंसर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन मशीन ए का 2। सॉरी, ये है वेरिएंस हमारे पास। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट सिंपली। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मशीन ए का आता है 1.41। अब हमने मशीन ए का मीन भी निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया, लेकिन कंपैरिजन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है। कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और कौन सी मशीन जो है ना वो मोर कंसिस्टेंट है। अब सेम यही वाला काम हम करेंगे मशीन बी के लिए कि मशीन बी का भी हम निकालेंगे मीन। तो अगेन इसका मीन निकालते हुए मैंने ऐसे ही किया है कि एक्स बार के साथ एक स्मॉल सा बी लिख दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम मशीन बी का मीन निकाल रहे हैं। ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारे पास 100 ही आ रहा है। आप नोट करें कि हमारे पास जो मशीन ए का मीन था वो और जो मशीन बी का मीन है वो दोनों हमारे पास सेम है। तो इट मीन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों मशीन जो है ना इक्वल ही परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। जी, अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन अगेन वही काम, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले मैं वेरिएंस निकाल रही हूँ। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। ठीक है। एक्स बार हमने पीछे निकाल लिया है, तो बारी बारी हमने एक्स की हर वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करके उसका स्क्वायर लिया है। तो आपके पास आंसर आता है 250/5। तो मशीन बी का वेरिएंस हमारे पास आ जाता है 50। अब हम निकालते हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आता है 7.07। ठीक है। ये हमने मशीन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने बताना है परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी का, क्योंकि सिंस मीन ऑफ बोथ मशीन्स आर इक्वल, सो बोथ आर परफॉर्मिंग बेटर। क्योंकि दोनों की मीन हमारे पास 100 थे, तो इसका मतलब है दोनों मशीन बेटर परफॉर्म कर रही हैं। अब बात आ जाती है कंसिस्टेंसी की। तो अगर आप नोट करें मशीन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.07 है, और सेम अगर हम नोट करें कि हमने मशीन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, वो हमारे पास है 1.41। तो मशीन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है, लेस है। मशीन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा लेस है, तो हमारे पास क्या है, मशीन बी का ज़्यादा है। तो हम कहेंगे मशीन ए इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन ए जो है वो मोर कंसिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मशीन बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों आपके ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। सेम ही काम हमने क्वेश्चन नंबर 9 में करना है जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। लेकिन यहाँ हमें मशीन्स नहीं, यहाँ हमें पर्सन्स की बात हो रही है। दो पर्सन्स के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। वो कहता है द मंथली सेल रुपीज इन लैख ऑफ फॉर टू सेल पर्सन्स ओवर 6 मंथ आर दिस। दो पर्सन हैं जिनकी वो सेल्स आपको बता रहे हैं कि कितनी है हमारे पास। कंपेयर देयर परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी। अगेन वही बात है जो हमने ऊपर वाले सवाल में की थी कि हमने उनकी परफॉर्मेंस भी बतानी है और कंसिस्टेंसी भी बतानी है। तो अगेन वही हम काम करेंगे। पर्सन ए के लिए हम मीन निकालेंगे, पर्सन ए का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सेम हम पर्सन बी का मीन निकालेंगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
पर्सन ए का मीन निकालने के लिए अगेन मैंने क्या किया कि एक्स बार ए मेंशन कर दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं पर्सन ए का मीन निकाल रही हूँ। वही वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमने सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर आता है 5.6। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करने से पहले अगेन वही काम कर रहे हैं कि हम पहले निकाल रहे हैं वेरियंस, और जो वेरियंस का आंसर आएगा हम उसका फाइंड आउट कर लेंगे स्टैंडर्ड एविएशन। तो मैंने अगेन वेरियंस के लिए यहाँ फॉर्मूला यूज किया, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन। तो हमने एक्स की हर वैल्यू को एक्स बार के आंसर में से माइनस करके उसका स्केयर ले लिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय 6। तो आपके पास वेरिएंस आ रहा है 0.017। ये हमारा वेरिएंस आ गया। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड एविएशन, और आपको पता है स्टैंडर्ड एविएशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल उसके ऊपर सिर्फ अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास सिग्मा ए आ जाएगा अंडर रूट 0.017, तो उसका आंसर है 0.13। हमने वेरिएंस भी फाइंड सॉरी स्टैंडर्ड एविएशन भी फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस। हमने मशीन ए का सॉरी पर्सन ए का हमने मीन भी निकाल लिया है और स्टैंडर्ड एविएशन भी निकाल लिया। अब सेम यही वाला काम हम पर्सन बी के लिए करेंगे। पर्सन बी के लिए भी हमने क्या निकाला है, मीन निकाला है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया एक्स बार बी, जिससे आपको पता चले कि हम पर्सन बी का मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आता है 5.6। ठीक है, अब हमने सेम यही काम करना है, हमने स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, लेकिन उससे पहले हम निकाल रहे हैं वेरिएंस। तो अगेन वेरिएंस के लिए भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन। एक्स की हर वैल्यू में से हमने एक्स बार की हर वैल्यू को माइनस करके उसका स्केयर ले लिया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आता है 0.452। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे, अंडर रूट, तो हमारे पास इसका स्टैंडर्ड एविएशन आ जाता है 0.672। तो हमने स्टैंडर्ड एविएशन भी निकाल लिया है और वे मीन भी निकाल लिया। अब हम करते हैं कंपैरिजन परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आप नोट करें कि हमारे पास मशीन ए का मीन आया था 5.6। ठीक है, और मशीन बी का हमारे पास मीन क्या है, 5.6। दोनों का सॉरी मशीन यूज़ कर रही हूँ मैं, वर्ड मशीन नहीं है, हमारे पास पर्सन है। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों का मीन हमारे पास सेम है। जब दोनों का मीन हमारे पास सेम है तो इसका मतलब है दोनों की ही आपके पास क्या है, आपके पास परफॉर्मेंस बेटर है। ठीक है, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एविएशन की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एविएशन अगर हम नोट करें, हमारे पास मशीन ए का स्टैंडर्ड एविएशन है 0.13। ठीक है, और मशीन बी का स्टैंडर्ड एविएशन है हमारे पास 0.45, नहीं सॉरी 0.67। वो 0.1 है और ये 0.6 है, तो मीन ये आपका ग्रेटर है और वो स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मशीन आपके पास क्या है, तो हम कहेंगे कि पर्सन ए जो है ना वो आपका मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दूं कि ये जो हमने मीन निकाला था पर्सन ए का, वो हमारे पास डायरेक्ट आया था 5.6, जिसको हमने राउंड ऑफ नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ हम मीन निकाले पर्सन बी का, तो हमारे पास एक्चुअली आता है 5.58। ठीक है, जिसे राउंड ऑफ करके 5.6 लिख दिया है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो हमने परफॉर्मेंस देखनी है तो आप इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा 5.58। तो अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हमारे पास मशीन ए का है 5.6 और मशीन सॉरी पर्सन ए का, और पर्सन बी का है 5.58। तो हमारे पास किसका मीन ज़्यादा है, पर्सन ए का। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, हम इन द एंड लिखेंगे पर्सन ए इज़ बेटर इन परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी, कि हमारा जो पर्सन ए है वो परफॉर्मेंस में भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू बी और मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।